Hello everyone, welcome back to my channel, and in this video we are going to do the Hindi translation of NCERT class 7th Sanskrit chapter number 3 स्वावलंबनम। स्वावलंबनम मतलब होता है कि किसी पर डिपेंडेंट ना होना किसी भी काम के लिए। अपना जैसे गांधी जी थे वो भी स्वावलंबन वाले व्यक्ति थे। वो अपना सारा काम खुद करते थे और किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते थे। सो इस स्टोरी में हम 2 फ्रेंड्स की स्टोरी पढ़ने वाले हैं। एक अमीर था और एक गरीब था। तो हम पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रा। कृष्णमूर्ति पहले मित्र का नाम है और दूसरे मित्र का नाम है श्रीकंठस्य। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत, यानी कि जो श्रीकंठस्य था उसके पिता जो थे वो बहुत अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्व विधानानि सुख साधनानि आसन्, तो उनके घर में सारी सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंश स्तंभ आसन्, तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु षष्ठादश गवाक्षः चतुष्वश्चिरिष्ट द्वाराणि षत्रिशत विद्युत व्यंजनानि च आसन्। उनके यहाँ पे दरवाजे, खिड़कियाँ, बहुत सारे कमरे और जो पंखे वगैरह हर चीज़ की सुविधा थी। तत्र 10 सेवक निरंतर कार्य कुर्वन्ति स्म, वहाँ पर 10 सेवक हमेशा कार्य करते रहते थे। परम कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो कृष्ण दंपत्ति। जो कृष्णमूर्ति था उसके जो माता पिता थे वो इतने अमीर नहीं थे। वो दोनों किसान पति पत्नी थे। कृष्ण दंपत्ति मतलब होता है किसान पति पत्नी। सस्य गृहम अडवीरम सत्यास, उनके घर में कोई भी सुख सुविधा नहीं थी, कोई नौकर वगैरह नहीं थे। तो एक बार क्या हुआ, एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः नवताने तस्य गृहम आगच्छत्। एक बार जो अमीर लड़का है यानी कि श्रीकंठ वो आया कृष्णमूर्ति के घर। कितने बजे? ये वाला जो वर्ड है ना, ये वाला नव वादने मतलब होता है 9 बजे। 9 बजे आया उनके घर पे, मतलब कृष्णमूर्ति के घर पे आया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वक्षत्य कृष्णमूर्ति आदित्य। जो कृष्णमूर्ति थे और जो उसके माता पिता थे उन्होंने अपनी क्षमता यानी कि जितना कुछ वो कर सकते थे उन्होंने वो सब किया श्रीकंठ के आतिथ्य में। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्, मित्र अहं भवता सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि, केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृतः। उसके बाद श्रीकंठ जो अमीर लड़का था, श्रीकंठ वो बोलने लगा कृष्णमूर्ति से कि मुझे तुम्हारा अतिथि सत्कार बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतं बहु कष्टं जातं, मेरे आदर सत्कार में तुम्हें कितना कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहव कर्मकरा सन्ति तदा कृष्ण, जो फिर श्रीकंठ है वो बोलते हैं मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, मित्र ममपि अष्टौ कम करः। तब जो कृष्णमूर्ति यानी कि जो गरीब लड़का है जिसके माता पिता किसान पति पत्नी है वो बोलता है कि मित्र मेरे घर में तो 8 नौकर हैं संति। तो वो अपने उन 8 नौकरों का नाम बताता है। उसने कहा कि मेरे 2 पैर, मेरे 2 हाथ, मेरी 2 आँखें, और मेरी 2 आँखें। श्रोत्रे यानी कि आँख, एक तो आँख बताया उसने, एक देखिए हम एक बार फिर से काउंट करते हैं उसके सारे जो भी उसने बताए। ठीक है, चलिए कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन। 2 पादों मतलब होता है 2 पैर बताए उसने, 2 हाथ बताए, 2 आँखें बताई। ठीक है, 2 आँखें बताई और क्या बताया उसने, और 2 श्रोते यानी कि 2 अपने 2 कान और नाक बताए। ठीक है। एते प्रतिक्षणम ममम सहायका, वह हमेशा मेरी मदद करते हैं, किंतु तव भृत्य सदैव सर्वत्र च उपस्थित भवन्तु न शक्नुवन्ति। फिर कृष्णमूर्ति बोलता है कि जो मेरे ये जो 8 नौकर हैं ये हमेशा मेरी मदद करते हैं, लेकिन तुम्हारे जो ये सेवक हैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, और जब भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे तब तुम्हें कष्ट का आभास होगा।
यदा यदा ते अनुपस्थिति तदा तदा त्वम कष्ट अनुभवसी। वही लाइन है कि जब वो तुम्हारे साथ नहीं होंगे तब तुम्हें कष्ट का आभास होगा। स्वावलंबी नहीं तू सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, यानी कि स्वावलंबन में रहने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है और कभी भी उसे कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ अवदत्त मित्र तव विष्णम श्रुत्वा मम मनसी महती प्रसन्नता जत। फिर जो अमीर लड़का यानी कि श्रीकंठ वो बोलता है कि मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयं कर्तुम इच्छामि भवतु सर्वेण सार्धद्वादश वादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि। उसके बाद जो श्रीकंठ है अमीर वाला लड़का वो बोलता है कि आज से मैं अपने सारे काम खुद करूँगा जो जो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद वो बोलता है कृष्णमूर्ति से कि अब ये वाला जो वर्ड है ना, ये वाला वर्ड इसका मतलब होता है कि 12:30 बज चुके हैं, यानी कि 12:30 हो गया है। उसके बाद वो बोलता है ठीक है मित्र, अब मैं अपने घर चलता हूँ। सो गाइज आई होप दैट दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू ऑल. I will meet you in my next video. Till then, bye and take care.